कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं, अब हम संत शिरोमणि गोस्वामी दास द्वारा रचित, तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली शीर्षक के अंतर्गत कुछ दोहों का सा प्रसंग व्याख्या करेंगे। पहले वाले में कवि ने यह बताया है कि इस संसार में सभी स्वार्थपरता का जीवन यापन करते हैं, निस्वार्थ प्रेम तो केवल राम का ही है। निस्वार्थ प्रेम किसका है? केवल राम का ही है। तो लिखा गया इसमें, हरो चरहि तापहि बरत, हरे पसारे हाथ, और तुलसी स्वार्थ मित सब परमारथ रघुनाथ। हरो चरहि, जब वृक्ष हरा होता है तो पशु चर लेते हैं, और जब सूख जाता है तो लोग उसको जलाकर तापते हैं, और जो उसमें फल आते हैं तो लोग उसके सामने हाथ फैलाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, केवल श्री रामचंद्र जी दूसरों की भलाई करने वाले हैं। समझ गए? फिर से जान लिया जाए। जब वृक्ष हरा होता है तो पशु चर लेते हैं, और जब सूख जाता है तो लोग जलाकर ताप लेते हैं, और जब उसमें फल आते हैं तो लोग उसके सामने हाथ फैलाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, केवल श्री रामचंद्र जी दूसरों की भलाई करने वाले हैं। दूसरा देखिएगा, इसमें दूसरा में बताया गया, कवि ने पपीहे की विशेषता पर प्रकाश डाला है। चातक में पपीहा होता है, मान राख वो मांग वो पियसो नित नवने, तुलसी तीनों तप हवै जो चातक मत ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मान राखबो, मान माने सम्मान की रक्षा करना, और मांगबो माने मांगना, और अपने प्रिय से नित्य नया नया प्रेम जोड़ना। ये तीनों तभी शोभा देते हैं जब पपीहे के सिद्धांत को ग्रहण किया जाए। फिर से जान लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना, अपने प्रिय जन से या अपने प्रिय से नित्य नया नया प्रेम बढ़ाना या जोड़ना, ये तीनों तभी शोभा देते हैं जब पपीहे के मत माने सिद्धांत, मत माने क्या होता है? सिद्धांत को ग्रहण किया जाए या स्वीकार किया जाए। अगला देखा जाए, तीसरा, नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश नाय नहीं ले, ऐसी मानी मांगने को बारिद बिंदे। तीसरा वाले में बताया, कवि ने स्वाभिमानी पपीहे का वर्णन किया है कि नहीं जांचत। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पपीहा किसी से कुछ मांगता नहीं, पपीहा किसी से कुछ मांगता नहीं, यदि मांगता है तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करता। संग्रह माने एकत्रित नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पपीहा किसी से कुछ मांगता नहीं, यदि मांगता है तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करता, और न सिर झुकाकर ही ग्रहण करता है, और न सिर झुकाकर ही ग्रहण करता है। ऐसे स्वाभिमानी पपीहे को बादल के बिना कौन दे सकता है? ऐसे स्वाभिमानी पपीहे को बादल के बिना कौन दे सकता है? अगला इसमें बताया गया, कृत्रिम, कृत्रिम मुझे इसको कहते हैं बनावटी, और वास्तविकता में बहुत अंतर है। इसीलिए लिखा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों पर, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों पर। तो जो वास्तविकता है वो कभी जो है छिप नहीं सकती है। तो चरण चोज लो चरंगे चलो मराली चाल, छीरनी विवरण समय बक उघरत काल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बगुला चाहे अपने चरण माने पैर, चोंच और नेत्रों को रंग ले। बगुला चाहे अपने पैर, चोंच और नेत्र को रंग ले, और हंस की चाल से चलने लगे। किसकी चाल से? हंस की चाल से चलने लगे। तो लेकिन दूध और पानी, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, दूध और पानी को अलग करते समय बगुले की वास्तविकता का पता चल जाएगा, क्योंकि दूध और पानी को अलग करने में केवल हंस में विवेकी गुण होता है, बगुले में नहीं होता है।
तो बच्चों आप लोग इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा।